दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो चलिए फटाफट इस नोटिस को देखिए और आपके लिए ये नोटिस बहुत ही ज़रूरी है। सभी 9 लाख छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको सभी चीज़ पहले से पता रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सचिवालय सहायक का अभी जो परीक्षा डेट निर्धारित है 26 नवंबर और 27 नवंबर 2022। तो आपके मन में ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या इस डेट में परीक्षा होगी। तो बिल्कुल दोस्तों, इस डेट में परीक्षा होगी और बहुत पहले ही ये डेट दिया गया है। ये नहीं है कि परीक्षा से 1 महीने पहले डेट दिया गया है। तो बिहार एसएससी अपनी ओर से सारी तैयारी सारा कुछ देख करके डेट दिया गया है। और आप ये जानना चाह रहे होंगे कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या कुछ ये नोटिस आएगा। तो 20 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो इस बार भी 20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें सारा कुछ देखने को मिल जाएगा और डेट जो निर्धारित है उसी डेट में परीक्षा होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर ओएमआर सीट, क्वेश्चन बुकलेट और भी चीज़ें के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। आगे एक न्यूज़ भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो कि सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर। और आपके मन में ये सवाल है कि 26 नवंबर जो डेट निर्धारित है परीक्षा होगी या नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रतिबंधित सामग्रियाँ, परीक्षा कक्ष में ले जाने वाले पुस्तकें और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों का अभ्यर्थियों द्वारा अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। अक्षरशः यानी जो भी इसमें चीज़ लिखा हुआ है हूबहू आपको पालन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर जूता मोजा, तो पिछली बार भी जो भी एग्जाम लिया जाता है जूता मोजा अलाउ नहीं किया जाता है। और खाद्य पदार्थ जैसे पानी, ये सब चीज़ें भी आपको नहीं ले जाना है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा तो धूम्रपान वाली चीज़ें, इसके बाद है आभूषण, ताबीज, ये सब चीज़ें भी अलाउ नहीं रहता है। और मेटल डिटेक्टर से बिहार एसएससी एग्जाम में चेक किया जाता है। आपके मन में ये भी होगा कि इसमें ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। बिहार एसएससी के एग्जाम में मेटल डिटेक्टर से चेक होता है और सभी सेंटर पर जैमर भी लगाया जाएगा। बिहार एसएससी मेंस जो परीक्षा लिया गया था फर्स्ट इंटर लेवल का, तो सभी सेंटर पर जैमर लगाया गया था और बहुत ही सख्ती से परीक्षा लिया गया था। इस बार पीटी में भी सभी सेंटर पर जैमर लगाया जाएगा जिससे ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग ना हो। बाकी आप इसको लेकर आवाज़ उठाइए जिससे परीक्षा में और पारदर्शी हो, जिस तरह से बीपीएससी 67वीं का भी एग्जाम लिया गया उस अनुसार हो। इसके बाद पेन तक भी अलाउ नहीं रहता, यानी सिर्फ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ लेकर के आपको एग्जाम हॉल जाना है। बाकी कुछ भी चीज़ें आपको नहीं ले जाना है। पेन भी वहाँ पर खुद ही दिया जाएगा। देखिएगा, व्यक्तिगत पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच, ये सब चीज़ें सब कुछ बैन रहता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पुस्तक को लेकर, तो यहाँ पर ये है कि हम बुक का जो अलाउ है, बुक के माध्यम से अन्य चीज़ों के माध्यम से चीटिंग हो जाएगा एग्जाम में। तो देखिए, बिहार एसएससी का जो नियमावली है 2010 का, उसी नियमावली में ही लिखा हुआ एक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। तो ये बिहार एसएससी के हाथ में नहीं है कि बुक को बैन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि बुक ले जाएगा तो फिर चीटिंग हो जाएगा। जो भी वीक्षक रहते हैं, टीचर रहते हैं, सभी को स्पेशल गाइडलाइंस दिया हुआ रहता है। होता क्या है कि एग्जाम हॉल में जब आप प्रवेश कीजिएगा इस तरह से प्रवेश करवाया जाता है। जितने भी कैंडिडेट हैं सभी अपना एडमिट कार्ड और इसके बाद आईडी प्रूफ देख करके प्रवेश करवाया जाता है। और इसके बाद बुक सभी कैंडिडेट नहीं ले जाते, मुश्किल से 5 से 6% ऐसे कैंडिडेट रहते हैं। अगर सेंटर पर 500 अभ्यर्थी है उसमें से 20 ले जाएंगे। जितने बुक वाले कैंडिडेट रहते हैं उसको अलग किया जाता है कि आप इस साइड आ जाइए। इसके बाद जो वहाँ पर टीचर रहते हैं, टीचर चेक करते हैं और उससे जो भी हेड रहता है, सेंटर हेड यानी प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, वो भी सभी बुक को पलट करके सही तरीके से देखता है कि टेक्स्ट बुक है या नहीं। आपको कई बार बताया भी है कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक अलाउ है, यानी लुसेंट, एसपीडी, ये सब बुक आप नहीं लेकर जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो 10वीं 12वीं का जो बुक होता है वही सिर्फ अलाउ रहता है और उस पर आपका अपना रोल नंबर सब कुछ लिखाया जाएगा। कुछ ये रहता है कि इस पर फोटोकॉपी अन्य माध्यमों से ले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, बुक जो अलाउ रहता है 3 बुक का इसमें परमिशन है। 3 बुक में देखिएगा तो गणित खंड के लिए यानी मैथ का कोई एक बुक लेकर जा सकते हैं। इसके बाद विज्ञान का कोई एक बुक। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो समान ज्ञान यानी जीके सेक्शन, जीके में 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में कोई एक बुक। 3 बुक आप ले जा सकती है। ये बुक जो होना चाहिए एनसीईआरटी, बीएसईबी यानी आईसीएसई, जो भी सेंटर का एनसीईआरटी हो गया यानी सीबीएसई से रिलेटेड, और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का बुक। तो बुक ले जाने से आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप बुक ले जाइएगा तो बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका क्वेश्चन 2-4 नहीं बन पाएगा, क्योंकि शुरू में अगर कोई जीके का ही क्वेश्चन देखिएगा आपको लगेगा कि ये 10th में इस टॉपिक में है, फिर ढूंढिएगा 4-5 मिनट का समय इसी में निकल जाएगा और इस 5 मिनट में आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे बना सकते थे जो हार्ड रहता। इसमें समय का आपको बहुत ज़्यादा कमी होगा। समय किस लिए कमी होगा, टोटल 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन बनाना। इस 150 में से आप देखिएगा 75 मैथ रीजनिंग का ही क्वेश्चन है
और इसके बाद 75 जीके क्वेश्चन है। तो जीके तो आप जल्दी बना लीजिएगा। फिर ये 75 क्वेश्चन है, इसमें आपको 60 क्वेश्चन 1 मिनट पर आप एवरेज के हिसाब से बना लीजिएगा। लेकिन मैथ में भी और रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन खास करके सीरीज वाला क्वेश्चन टफ दिया हुआ रहा, तो उसमें आपको सोचने में 2-2 3-3 मिनट का समय लगेगा। अगर यही समय बचा हुआ रहेगा तो इस क्वेश्चन पर आप दे पाइएगा, फिर बना पाइएगा। इसके बाद 150 क्वेश्चन को OMR शीट पर भी आपको रंगना है। अगर आप 120 या 30 अटैम्प्ट करते हैं तो 10 से 15 मिनट आपको इसमें भी टाइम लगने वाला है। फिर इसके बाद अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर, फिर OMR शीट पर अपना नाम, रोल नंबर, ये सब फिलअप करने में भी आपका 10 मिनट समय जाने वाला है। तो समय की बहुत ही कमी इसमें होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना है, जिससे आप समय से पहले सब कुछ देख लीजिएगा कि जैसे 2 घंटा 15 मिनट का है तो 1 घंटा 40-45 मिनट में आप पूरा सेट कंप्लीट कर पाते हैं यानी, क्योंकि 10 मिनट आपको एग्जाम हॉल में अटेंडेंस शीट इन सभी चीज़ों पर भी लगेगा। तो इसलिए दोस्तों आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़िए और हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप लोगों को 230 प्लस सेट मिलने वाला है। अभी अगर आप ज्वाइन कीजिएगा, जो पहले का टेस्ट है ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें 20 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, जीके साइंस से 100 टेस्ट, और इसके बाद मैथ रीजनिंग से संबंधित 50 टेस्ट प्रीवियस ईयर का, और इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ इसमें है। तो यानी हूबहू पैटर्न पर है और इसका प्राइस भी बहुत ही कम रखा गया, जिससे किसी भी स्टूडेंट को परचेज करने में दिक्कत ना हो। जाइए आप सभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप संपूर्ण तैयारी के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब 1 महीने का समय बचा हुआ, तो स्पेशल 1 महीने के लिए यहाँ पर सारा कुछ करवाएंगे, जिससे आपका स्कोर बढ़ सके। मैथ रीजनिंग सब कुछ अच्छे तरीके से करवाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ करके प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बुक का यहाँ पर हो गया। इसके बाद आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा। इसके बाद इसमें जो है बायोमेट्रिक भी लिया जाता है, बायोमेट्रिक और आपका फोटो भी लिया जाएगा। अन्य निर्देश में यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 7:30 बजे फर्स्ट सीटिंग में कहा गया, सेकंड सीटिंग 2 बजे से 4 बजे के बीच में परीक्षा होती है। 12 बजे ही कहा गया है कि सेंटर पर पहुंच जाने के लिए, और फर्स्ट सीटिंग में लगभग 8:30 बजे से आपको अंदर प्रवेश करवाया जाएगा। फिर 9:30 बजे से गेट क्लोज, ये सब चीज़ें कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें एडमिट कार्ड पर भी निर्देश दिया हुआ रहेगा। इसके बाद है प्रत्येक अभ्यर्थी OMR शीट, ये सब चीज़ें देख लेंगे। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट के अंदर बदलाव कर सकते हैं अगर कुछ भी OMR शीट पर अगर सही प्रिंटिंग कुछ नहीं है, अगर त्रुटि है तो। और OMR उत्तर पत्रक भरने के लिए यानी आंसर शीट भरने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करना, और ये एग्जाम हॉल में आपको दिया जाएगा। आपको खुद पेन नहीं ले जाना, इस बार भी ऐसा ही रहेगा। सारा कुछ एडमिट कार्ड पर निर्देश दिया हुआ रहेगा। अभ्यर्थी अपने उपलब्ध कराई गई OMR उत्तर पत्रक में सावधानी पूर्वक आपको सब कुछ फिलअप करना है। और पार्ट 2 में क्या रहता है कि बार कोड रहता है, इसलिए इसमें कहा गया है किसी प्रकार का कुछ भी चिन्ह ना हो, क्योंकि बार कोड में थोड़ा बहुत भी कुछ अगर घिस जाता है फिर आपका OMR शीट स्कैन ही नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा टेस्ट बुकलेट, पन्ने फाड़ना ये सब अवैध है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व अभ्यर्थी परीक्षा पुस्तिका यानी क्वेश्चन बुकलेट, OMR उत्तर पत्रक और पेन वीक्षकों को अनिवार्य रूप से लौटाएंगे। ये दोस्तों बिहार SSC फर्स्ट इंटर लेवल की जो भर्ती आई थी, तो उसमें यहाँ पर एग्जाम जो लिया गया था तो उससे रिलेटेड ये निर्देश है। तो आपको ये लग रहा होगा कि बिहार SSC में पहले तो क्वेश्चन दिया गया था, BSSC सेकेंड CGL में यानी 2014 एग्जाम में दिया गया था। 2014 से बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों, ये 2017 में डिसीजन लिया गया था। इस बार बिहार SSC इंटर लेवल का पेपर लीक हुआ था 29 जनवरी और 5 फरवरी वाले में, तो उस बार ये डिसीजन लिया गया था कि क्वेश्चन बुकलेट ये सब चीज़ें आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसी बार से बिहार SSC का जितने भी परीक्षा लिया गया किसी में क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया जा रहा है। और आप बताइए कहाँ से ये सही है? आप यही मांग कीजिए क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए। क्वेश्चन बुकलेट आंसर की अभी क्या होता है कि आंसर की भी जारी नहीं किया जाता है, फिर आप ये नहीं जान पाइएगा कि बिहार SSC की ओर से जो आंसर दिया गया था उसका क्या आंसर माना है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये न्यूज़ है। तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा में प्रश्न पत्र में QR कोड इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि जैसे अगर कोई भी अभ्यर्थी क्वेश्चन लीक ये सब करता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, क्वेश्चन बुकलेट और एक नंबर आप देखिएगा BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी में एक नंबर रहता है 5-6 डिजिट का। इससे ये पता चल जाता है कि इस अभ्यर्थी ने क्वेश्चन लीक किया, इस सेंटर से लीक हुआ है, उस पर कार्रवाई ये सब चीज़ें किया जा सके। तो इसलिए ये मांग किया गया, तो ये तो किया जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पर है कि OMR शीट क्वेश्चन बुकलेट देने का, तो ये यहाँ पर मिलना चाहिए। और आप लोग भी मांग कीजिए कि यहाँ पर बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अगर दिया जाएगा तभी आप समझिएगा कि 100% एग्जाम सही तरीके से हुआ है, क्योंकि अगर आंसर की नहीं जारी होगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर दिए उसका सही आंसर क्या माना गया है। बाकी यहाँ पर परीक्षा को लेकर देखिएगा दोस्तों, तो 26-27 नवंबर 2022 है। इसके बाद रिजल्ट भी बहुत जल्द 20 से 30 जनवरी 2023 तक दे दिया जाएगा। फरवरी में मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा। बिहार SSC में दोबारा
फिर से आपको मेंस के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि मार्च 2023 है। मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा फल अप्रैल 2023 में, और इसके बाद ज्वाइनिंग ये सब प्रक्रिया मई जून 2023 में होगी। तो सारा कुछ जल्द ही हो रहा है। आपके पास लगभग अब 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो यहाँ पर यूट्यूब पर भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट शुरू करवाने वाले, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपका एग्जाम में बहुत से अधिक हेल्प मिले। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट करवाएंगे। प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर का आप सभी क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा, तो उससे क्या हुआ कि सारा कुछ आपको जीके में किस टॉपिक से कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब सारा कुछ आपको पता रहेगा। और अगर उससे रिलेटेड हूबहू क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो उस टॉपिक से उससे संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके मैथ रीजनिंग में अगर आप 75 में 75 स्कोर करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, इसी से आपका हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप सभी जाइए, फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए, और इस क्रैश कोर्स में सारा कुछ आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं, जिससे आपका मैक्सिमम स्कोर हो पाए। और 75 में से जो मैथ रीजनिंग यहाँ पर है उसमें से 70 आप आसानी से बना लीजिएगा। अगर आपका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिट दिलाने वाला है। अगर आपकी बेहतरीन तैयारी है, अगर आपका 110 या 100 बन रहा है क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कीजिए, हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट दीजिए। इस एग्जाम में सबसे जो जरूरी है आपको समय मैनेज करना है। अगर आप टाइम मैनेज कर लीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया। इसमें आप देखिएगा तो क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की ये सब चीज़ें नहीं दिया जाएगा, अभी जो पैटर्न है। और अगर आप लोग मांग कीजिएगा तो क्वेश्चन बुकलेट यानी क्वेश्चन पेपर आंसर की जारी होगा। OMR शीट का कार्बन कॉपी भी मांग कीजिए। अगर OMR शीट का कार्बन कॉपी नहीं भी दिया जाता है तो चल सकता है, लेकिन क्वेश्चन बुकलेट आंसर की जरूर जारी हो। अगर ये सब चीज़ें किया जाता है तो एग्जाम सही तरीके से होगा। बाकी इसमें देखिएगा तो परसेंटाइल भी किया जाता है, ये एक अलग ही झमेला है। और इसमें रिजल्ट भी देखिएगा तो बहुत कम दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर 2200 सीट है, तो यहाँ पर देखिएगा तो लगभग 12,000 कैंडिडेट को वैकेंसी का 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाता है। तो बहुत ही कम कैंडिडेट का रिजल्ट आने वाला है। 9 लाख टोटल कैंडिडेट है, इसलिए आप सभी को मिशन मोड में तैयारी करना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और 8-8 साल इंतजार के बाद भर्ती आई है, अब 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो इस 1 महीने में आप जी जान लगाकर तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए।